मध्य प्रदेश में 1.25 महीने से ज्यादा वक्त तक चली तबादलों की आंधी ने मोहन सरकार और सरकारी सिस्टम को ही खटगरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि सूबे में जो ताबड़तोड़ तबादले हुए हैं उनमें कई तरह के झोल, कई तरह के लोचे सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि कहीं स्वर्ग सिधार चुके यानी मृतक शिक्षक को ट्रांसफर दे दिया, कहीं जेल में बंद पटवारी को नई पोस्टिंग मिल गई और कहीं एक ही पद पर 2-2 अफसर बैठा दिए गए और कहीं तो दिव्यांग कर्मचारियों को इतनी दूर भेज दिया गया कि पूछिए ही मत। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रदेश में ये ट्रांसफर कैसे हुए, आखिर ये तबादला उद्योग कैसे और किसके इशारे पर चलता है। ये पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश में ट्रांसफर प्रोसेस 47 दिन 47 डेज तक चली है। फिर भी इतनी लापरवाही हैरान करने वाली है, जबकि ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान करते वक्त सरकार ने कहा था कि सभी अधिकार विभागीय मंत्री और प्रभारी मंत्री के पास रहेंगे, लेकिन जब तबादला सूचियां सामने आई तो खुद नेताओं के चेहरों की हवाइयां उड़ने लगी। पूरा मामला जानने के लिए देखिए भोपाल से द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तबादलों के मौसम में कहां हुई झमाझम बारिश, कहां पड़ी हल्की फुल्की बौछारें और कहां आई अफसरों की गलतियों की बाढ़। आज की हमारी खास रिपोर्ट इसी पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश में तबादलों को लेकर सबसे ज्यादा हाहाकार मचा शिक्षा विभाग में। करीब 3.5 लाख टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वाले महकमे में तबादलों के 25,000 आवेदन आए, लेकिन तबादले हुए सिर्फ 3,000 अधिकारी कर्मचारियों के, वो भी ऐसे कि राजगढ़ जिले के लखोनी स्कूल में हेडमास्टर समेत तीनों शिक्षक एक ही झटके में हटा दिए गए, जिससे पूरा स्कूल ही खाली हो गया और बच्चे अब भगवान भरोसे हैं। पुलिस विभाग में राजधानी भोपाल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक महज 5 दिन में 10,482 पुलिसकर्मी इधर से उधर हो गए। भोपाल में एक साथ 699 पुलिसकर्मियों के थाने बदल गए, जबकि लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में 30 साल से सब इंजीनियर्स एक ही जगह जमे हुए हैं, यानी जिन्हें सबसे पहले हटाना चाहिए वो वहीं टिके हैं। छोटे मुलाजिम थोक में इधर से उधर हो रहे हैं और बड़ी मछलियों तक सरकार के हाथ ही नहीं पहुंच पाए। अब आपको जिलेवार उल्टे सीधे तबादलों के मामले बताते हैं, जिनमें गजब की सियासत, लापरवाही और मनमानी सामने आई है। केस 1, खरगोन में मृतक शिक्षक का तबादला। खरगोन जिले में 4 महीने पहले दिवंगत शिक्षक पूनम सिंह रावत का भगवानपुरा से जिरन्या ब्लॉक तबादला कर दिया गया। आदेश जारी होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर डबल स्पीड से चला ट्रांसफर उद्योग लिखकर सरकार पर तंज भी कसा। खरगोन के ही कसरावत से सस्पेंड शिक्षक दिनेश पटेल का तबादला बड़वाह तहसील के थरवर हाई स्कूल कर दिया गया। पटेल पहले बामंदी में संस्कृत विषय में वर्ग 2 शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, जो सस्पेंड होने के बाद बीईओ दफ्तर में अटैच किए गए थे। इसके बावजूद लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने 7 जून को जारी आदेश में उनका ट्रांसफर कर दिया। केस 2, जेल में सजा काट रहे पटवारी का ट्रांसफर। ये मामला श्योपुर जिले के भू अभिलेख शाखा में पदस्थ पटवारी हेमंत मित्तल से जुड़ा है, जो बाढ़ राहत राशि में गड़बड़ी के चलते जेल की हवा खा रहे हैं। फिर भी पटवारी का तबादला विजयपुर से बड़ौदा तहसील में हो गया। प्रशासनिक लापरवाही की ये बानगी अब सरकार और सरकारी सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है। केस 3, स्कूलों में मजाक बन गया तबादला। अजब गजब तबादला प्रक्रिया ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में भी अव्यवस्था बढ़ा दी है। अशोकनगर के सीएम राइज स्कूल में 1000 बच्चों के लिए 62 शिक्षक चाहिए थे, लेकिन अभी सिर्फ 25 शिक्षक तैनात हैं। इसके बावजूद यहां से 4 शिक्षकों को दूसरी जगह भेज दिया गया। इसी तरह राजगढ़ के दांगीपुरा स्कूल में महज 18 बच्चों के लिए 3 शिक्षक तैनात हैं। खिलचीपुर ब्लॉक के लखोनी स्कूल में पदस्थ तीनों शिक्षक हटा दिए गए और अब 45 छात्रों पर एक भी शिक्षक नहीं है। टीकमगढ़ के नजरबाग संस्कृत स्कूल में पहले से 2 शिक्षक थे और अब 4 नए शिक्षक आ गए, जबकि छात्रों की संख्या सिर्फ 27 है। केस 4, भोपाल में 8,500 आउटसोर्स कर्मियों के तबादले। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पहली बार 8,500 आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें दिव्यांग और महिलाएं भी शामिल हैं। कई दिव्यांग कर्मचारियों को किन्हीं हादसों के बाद नौकरी मिली थी, लेकिन उन्हें भी दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया है और नौकरी छोड़ चुके कई कर्मचारियों का भी आंख मूंद कर तबादला हो गया। इधर वाणिज्यिक कर विभाग में जो हुआ उससे पता चलता है कि तबादला सिर्फ कागजों का खेल नहीं, पूरा का पूरा नेटवर्क है।
यहाँ एक ही पद पर दो अफसर बिठा दिए गए, यानी पुराने अफसर को कहीं नहीं भेजा गया और नया अफसर भी आ गया। ग्वालियर संभाग 1 में गजब का खेल। डिप्टी कमिश्नर परमानंद सोंधिया को ग्वालियर वृत्त 3 भेजा गया, जहां पहले से ही बतौर डिप्टी कमिश्नर हरिदास भालेकर पदस्थ थे। फिर भालेकर को सागर वृत्त भेजकर सागर के डिप्टी कमिश्नर निर्मल परिहार को भोपाल वृत्त 5 भेज दिया गया। अब समस्या यह है कि भोपाल वृत्त 5 में पहले से डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश वामनकर पदस्थ हैं और जब वामनकर को कहीं भेजा ही नहीं गया तो अब परिहार कहां बैठेंगे। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र सिंह चौहान को मंडीदीप वृत्त भेजा गया, जबकि मंडीदीप में पहले से ही प्रीति प्रभुलता पन्ना बतौर डिप्टी कमिश्नर पदस्थ हैं। तो अब एक कुर्सी पर 2 डिप्टी कमिश्नर कैसे बैठेंगे, फाइल कौन साइन करेगा और देखेगा कौन। वहीं सागर संभागीय उपायुक्त कार्यालय से असिस्टेंट कमिश्नर सुप्रिया पाठक को नरसिंहपुर वृत्त भेजा गया और नरसिंहपुर के असिस्टेंट कमिश्नर दुर्गेश पटेल का ट्रांसफर निरस्त हो गया, यानी नरसिंहपुर में दुर्गेश पटेल पहले से हैं और अब सुप्रिया पाठक भी पहुंच गई। एक और मजाक ये भी है कि जहां कुर्सी खाली है वहां किसी को नहीं भेजा गया। जैसे छतरपुर जिले के नौगांव में 2023 से डिप्टी कमिश्नर का पद खाली है और नई तबादला सूची में भी वहां किसी को नहीं भेजा गया। जब इतनी गफलतें होंगी तो सवाल तो उठेंगे ही, लिहाजा तबादला सूची को लेकर कई जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। खुद बीजेपी विधायक और संगठन के नेता कार्यकर्ता खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष से लेकर मंत्री तक कह रहे हैं कि उन्हें कई नामों के बारे में पता ही नहीं चला। साथ ही बड़े नेताओं की सिफारिशें भी धरी की धरी रह गईं। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट बैठक में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने कड़ी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दोनों मंत्रियों ने साफ कहा कि तबादलों में उनकी बिल्कुल नहीं चली, सारे तबादले अधिकारियों ने ही कर दिए। इधर चाचौड़ा विधायक प्रियंका पेची मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने को तक मजबूर हो गई। उन्होंने एसपी अंकित सोनी पर मानसिक प्रताड़ना और जिले में पुलिस कर्मियों के तबादलों में अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। कुल मिलाकर तबादलों में हुई राजनीति, लापरवाही और मनमानी से जुड़े ये चंद मामले हैं, जबकि प्रदेश में ऐसी कारगुजारियों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। वैसे इधर उधर से खबरें तो आपके पास पहले भी आ रही होंगी, लेकिन ये खबर देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या मध्य प्रदेश में तबादला प्रक्रिया पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी हुई है? आपको क्या लगता है? इस पर आप अपना जवाब जरूर हम तक भेजिए। आपके पास विकल्प हैं, हाँ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुआ है, दूसरा नहीं, और तीसरा जवाब हमें क्या मतलब। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर दे सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।